रहे थे कीर्ति, कितनी ज्यादा आश्वस्त वो नजर आई, और मोदी मैजिक का जिक्र भी वो कर गई, जिसका जिक्र हम लोग लगातार कर ही रहे हैं कि किस तरीके से मोदी जी की गारंटी पर भरोसा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अमित जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं और ये मुस्कुराहट की वजह साफ है कि 3 राज्यों में आपकी सरकार जो है बनती हुई नजर आ रही है, और ये सब क्या मोदी मैजिक का कमाल है? निश्चित तौर पे देखिए, जिस हिसाब से मोदी जी की गारंटी के आगे सबकी गारंटी फेल है, जिस हिसाब से मोदी जी ने मेहनत किया है इन चुनाव में, एक हर जगह, तेलंगाना में तो हमारा कोई आधार नहीं था, सिर्फ एक एमएलए था, उसके बावजूद रैलियां करना ताबड़तोड़, और जनता का वहां पे समर्थन, जिस संख्या में तेलंगाना में जनता निकल कर आई और हमारे कार्यकर्ता जितने उत्साहित थे, और जिस तरीके से वहां पे मोदी जी का स्वागत हुआ, महिलाओं ने स्वागत किया, तो ये एक साफ दर्शाता है कि मोदी जी की जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। और आज मैं आपके सामने एक दावा ये भी करता जा रहा हूं कि 2024 का जो चुनाव होगा वो भाजपा 400 प्लस सीटों के साथ जीतेगी। और जिस हिसाब से मोदी जी का गारंटी के आगे सबकी गारंटी फेल है, उसी तरीके से हम देश में भी आगे सरकार बनाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, आपने मोदी मैजिक का तो जिक्र किया, और हमने देखा भी जो तमाम राज्यों में वोटिंग हुई है वहां पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया है। लेकिन जब बात आती है सीएम के चेहरे पर, तो राजस्थान की अगर मैं बात पूछना चाहूं, अब तो वसुंधरा राजे जी जीत भी चुकी हैं, तो अब क्या उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? अब ये मत कहिएगा सर कि हम कैडर बेस पार्टी हैं तो हर एक जो व्यक्ति लड़ रहा है वो कार्यकर्ता है। कम से कम एक ऐसा आंसर दीजिए जिसके माध्यम से हम ये जान पाए कि राजस्थान में अब चेहरा कौन होगा बीजेपी का। नहीं, निश्चित तौर पे हम एक डिसिप्लिन पार्टी हैं, और जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें से ही एक नाम निकल कर आएगा, और जो भी नाम निकल कर आएगा, जिस तरीके से इलेक्शन के समय जो निर्णय लिया गया और पूरे के पूरे कार्यकर्ता उस निर्णय का स्वागत किया और चुनाव में गए, उसी प्रकार से जिसका भी नाम चयन होकर आएगा मुख्यमंत्री के तौर पे राजस्थान के लिए, सभी कार्यकर्ता उसका समर्थन करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, आप भी जानती हैं इस चीज को, तो इससे नकारा नहीं जा सकता कि जो नाम निकल कर आएगा हम सभी कार्यकर्ता उसके लिए तत्पर होकर काम करेंगे। बिल्कुल, तभी सांसदों की ओर से ये बयान भी सामने आया था कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं क्योंकि ऊपर से आदेश है और हम लड़ेंगे भी। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि क्या ये बीजेपी की ओर से जो नया प्रयोग किया गया, सांसदों को विधायकी में उतारा गया और कुछ एक ऐसे चेहरे हैं जो कि नहीं भी जीते हैं, तो क्या इतने तमाम बड़े चेहरों पर दाव लगाना ठीक था? उनकी आगे के भविष्य को देख करके ठीक था? सतीश पूनिया जी हार गए हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पीछे चल रहे हैं, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह जी भी पीछे चल रही हैं। नहीं, देखिए, जिस हिसाब से हमने रणनीति बनाई और उस हिसाब से हमने अपने गद्दावर नेताओं को मैदान में उतारा, और ये इस चीज को ये सुनिश्चित करता है कि वो सिर्फ अपने ही सीट को नहीं बल्कि अपने आसपास के सभी सीटों को प्रभावित करते हैं। और इसी का परिणाम है कि जो आप प्रचंड बहुमत आप मध्य प्रदेश में देख रही हैं, राजस्थान में जिस तरीके से हमारी सीटें वहां पे 100 अभी 13-14 के आसपास बता रही है, लेकिन जब तक ये परिणाम में बदलेंगे मेरे हिसाब से ये 25-30 तक जाएगा, और इसी का परिणाम है। तो निश्चित तौर पे हमारे बड़े चेहरे, जो हमारे बड़े गद्दावर नेता हैं, निश्चित तौर पे वो अपना प्रभाव रखते हैं। भले कोई अभी पीछे चल रहा हो, कोई आगे, उससे आगे निकल जाएंगे परिणाम जब तक आएंगे, लेकिन इसका निश्चित तौर पे हमें लाभ मिला है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये पूरी की पूरी रणनीति बनी है, उसका निश्चित तौर पे हमें लाभ मिला है। ठीक है।